आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, संविधान से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है बच्चों, संविधान एक ऐसी लिखित, अंडरलाइन करें, लिखित या अलिखित दस्तावेज है। लेकिन ध्यान रखना, जो भारत का जो संविधान है बच्चों क्या है, लिखित दस्तावेज है। क्या है, भारत का जो संविधान है क्या है, लिखित है, जिसमें किसी भी देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाए, शासन व्यवस्था को किस तरीके से चलाया जाएगा, इससे संबंधित जो नियम होते हैं, जो कायदे होते हैं, जो कानून होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, संविधान कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ, इसमें संविधान में किस तरीके का लिखा रहेगा, सरकार की शक्तियाँ, जनता के अधिकार। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, दो ही एग्जाम्पल लिखे हैं कि जैसे कि सरकार की शक्तियाँ होगी, जनता के क्या क्या अधिकार है, सभी कुछ किस में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ। और ध्यान रखना कि जो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसीलिए अंडरलाइन करें बच्चों क्या है, लिखित है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे देश है जो क्या है, अलिखित संविधान है। अभी बताते हैं कौन कौन ऐसा देश है जिसमें लिखित संविधान है और कौन कौन ऐसा देश है जिसमें अलिखित संविधान है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान, ध्यान रखना बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान में कौन कौन देश आता है जिसका लिखित संविधान है, तो उसमें कुछ देश का नाम लिखे, उसे ध्यान में रखना है। जैसे कि भारत का जो संविधान है क्या है, लिखित है। अमेरिका का जो संविधान है वो भी क्या है, लिखित है। फ्रांस का संविधान है वो भी लिखित है। और डेनमार्क का जो संविधान है वो भी क्या है, लिखित है। और अलिखित संविधान में दो देश का नाम याद करना है, पहला देश क्या है, ब्रिटेन है, दूसरा क्या है, इजराइल देश है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ कि अलिखित संविधान कौन सा देश है, तो ध्यान रखना ब्रिटेन और इजराइल है, इसमें चार याद करना, भारत, अमेरिका, फ्रांस और डेनमार्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं बच्चों। पहला कारण है समाज में तालमेल, अंडरलाइन करें बच्चों, समाज में क्या बनाता है, तालमेल बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। दूसरा लिखा है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। पहला क्या बच्चों, तालमेल, किसमें, समाज में तालमेल बनाए रखने के लिए। दूसरा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। न्यायपूर्ण, अंडरलाइन करें बच्चों, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए। चौथा है शासन व्यवस्था चलाने के लिए, किस तरीके से सरकार को शासन चलाना है, वो भी क्या है, संविधान में लिखित है। यहाँ पे 5 पॉइंट होगा, 5। पांचवा जो पॉइंट है बच्चों, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। जो सरकार अगर अपने शक्तियों का अगर दुरुपयोग कर रही है, मिसयूज कर रही है, तो क्या कर सकती है, संविधान उसको रोक सकती है। और छठा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नागरिकों के मौलिक अधिकार। जो नागरिक के जो मौलिक अधिकार होती है उसका क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। अंडरलाइन करें बच्चों, जो संविधान क्या करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकार को क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। और 7th जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान यह सुनिश्चित करता है, अंडरलाइन करें बच्चों, संविधान क्या करता है, डिसाइड करता है कि कोई भी ताकतवर समूह, जो ताकतवर है समूह है, वह किसी दूसरे समूह पर अपनी ताकत का उपयोग न करे। इस सब कुछ क्या लिखा हुआ, संविधान में लिखित है। इसीलिए जो ताकतवर होता है वह क्या कहते हैं, दुर्बल व्यक्ति पे, कमजोर व्यक्ति पे अपना ताकत नहीं दिखाता, क्योंकि सारा चीज़ किस में लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ। इसीलिए क्या करता, यूज नहीं कर सकता है। बच्चों जो क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, इसको अच्छे से क्या करें, याद करें, कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों इस क्वेश्चन में 7 पॉइंट को लिखे, कोई भी 5 पॉइंट जो आसान लगे उसको लिखे और अच्छे से क्या करें, याद करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है संविधान के निर्माण कैसे हुआ। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आंसर है भारतीय संविधान का निर्माण, अंडरलाइन करें बच्चों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। तो पेपर में अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि जो संविधान का निर्माण हुआ किस मिशन के तहत हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। तो वहीं लिखा हुआ भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या हुआ था। और डेट याद करना है, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में नई लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद भारतीय संविधान सभा बनने की
रास्ता क्या हुआ, खुला। क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग का जो देश है वह क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था, अंग्रेज़ों का क्या था, गुलाम था। उस समय 1945 में ब्रिटेन में जो पार्टी बनी थी, जो सरकार बनी थी, वो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। वही सरकार ने क्या किया, डिसाइड किया कि संविधान बनाया जाए। और संविधान बनाने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, संविधान सभा का जरूरत पड़ा। उसीलिए आगे लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यह तय किया गया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। संविधान बनाने के लिए क्या बनाई जाएगी बच्चों, संविधान सभा बनाई जाएगी। और संविधान सभा ही क्या करेगी, मिलकर संविधान को बनाएगी। किसने डिसाइड किया था, तो ब्रिटेन में 1945 में लेबर पार्टी का गठन हुआ, वहीं डिसाइड किया कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता पड़ेगी। और ध्यान रखें बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा संविधान सभा को किसने बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने बनाया। बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि गलत है। ध्यान रखना कि संविधान पूछेगा किसने बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने बनाया। उसमें ऑप्शन में रहेगा भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या होगा, ऑप्शन रॉन्ग होगा। ऑप्शन अगर आप टिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ था। जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था, तो इसका आंसर है संविधान सभा की पहली बैठक, डेट याद करना 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब हुआ था बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी दिन संविधान सभा का गठन हुआ था। अगर पेपर में आया क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद, अंडरलाइन करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्या किया था, घोषित किया था या बनाया गया था। तो जो पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में जो अस्थायी जो सदस्य बना था, उनका नाम क्या था, तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब बना था, तो 9 दिसंबर 1946 को बना था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो दूसरी बैठक हुई थी 11 तारीख को, तो लिखा हुआ है संविधान सभा की दूसरी बैठक। पहली बैठक 9 दिसंबर, ईयर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंडरलाइन करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया, बना गया। यहाँ पे जो पहली बैठक में आंसर याद रखना कि अस्थायी अध्यक्ष था। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का अगर नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पेपर में आएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी को अंडरलाइन करें, अस्थायी अध्यक्ष में अगर आंसर पूछेगा तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद होंगे। कब बने थे, दूसरी बैठक में। दूसरी बैठक कब हुआ था बच्चों, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब तीसरी बैठक बच्चों एक एक दिन छोड़कर, पहला बैठक 9 को हुआ था, फिर 11 को, फिर 13 को, 2-2 दिन का गैप है, 9, 11 और 13। पहले में थे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे में थे राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे पढ़ाएंगे बच्चों जवाहरलाल नेहरू। तो लिखा है संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। ध्यान का रखना बच्चों, ईयर क्या है, सेम है, और डेट क्या है, सिर्फ अलग है। जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव के, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि संविधान जो सभा बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। आगे लिखा हुआ संविधान सभा के रूपरेखा को प्रस्तुत किया था। किसने किया था, तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसमें किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि जो संविधान बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। इसीलिए आगे लिखा हुआ कि रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो रूपरेखा जो तैयार किया था उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों तीनों बैठक को याद करें अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यू के लिए तीनों पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे ज़रूर लिखें। उद्देश्य प्रस्ताव को अंडरलाइन करें, डेट को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव जो किए थे उसमें संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो उसका डेट याद करना 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन रिपीट होता है। संविधान सभा के प्रारूप, अंडरलाइन करें बच्चों, प्रारूप समिति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। कब बच्चों, किसके लिए चुना गया था,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, किसको चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी पॉइंट बच्चों एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। तो अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। लागू नहीं हुआ था, सिर्फ बनकर तैयार हुआ था। आगे पढ़ाएंगे बच्चों लागू कब हुआ। अगर लागू पूछेगा तो लागू का डेट अलग होगा। अब बनकर कब तैयार होगा, तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान जो ओरिजिनल संविधान है जो बना था स्टार्टिंग में, उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो आंसर याद हो जाएगा। आंसर ध्यान रखना कि 395 था, जिसमें 22 भाग है और 8 क्या अनुसूची थी। तो पूछेगा मूल संविधान का मतलब है ओरिजिनल संविधान। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 395। और कितने भाग थे? तो 22 भाग। और कितने अनुसूचियाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। वर्तमान का मतलब हो अभी के समय में 8 अनुसूची की संख्या बढ़ाकर वहाँ पे क्या कर दी? 12 कर दिया है। अनुसूची की संख्या बढ़ा दिया। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 है, लेकिन अभी के समय में कितना बच्चों? 12 कर दिया। 8 के जगह क्या हो गया? 12 हो गया। तो मूल में पूछेगा अनुसूची की संख्या तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वर्तमान में पूछेगा तो 12 आंसर हो जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा को बनने में कितना दिन का समय लगा, तो भारतीय संविधान को बनाने में डेट याद करना 2 वर्ष, ईयर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का क्या लगा? समय लगा था। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा को बनने में कितने समय का टाइम लगा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कहीं कहीं अप्रॉक्स में 3 वर्ष भी आंसर लिखा हुआ रहेगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो जहाँ 3 वर्ष रहेगा उसको क्या करेंगे? टिक करेंगे। पहले इस ऑप्शन को देखेंगे, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो 3 वर्ष को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। इसमें ध्यान रखना कि जो संविधान सभा बना था उसमें कितनी बैठक हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 166 बैठक हुई थी। जो संविधान सभा जो बना था उसमें कितनी बैठक हुई थी बच्चों? तो ध्यान रखना 166 हुआ था। कब लागू हुआ था? तो डेट याद करना 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। दोनों डेट में कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछेगा लागू कब हुआ तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया उसको अच्छे से लिखे, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा भारतीय संविधान का स्रोत, कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है? आंसर बच्चों भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। जो भारतीय संविधान जो बना था उसका 75% जो भाग था बच्चों वो कहाँ से लिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये जो भारत सरकार अधिनियम था वो किसके द्वारा बनाया गया था बच्चों? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। उसी से जो भारतीय संविधान में अधिकांश पार्ट किससे लिया गया? 75% जो भाग किससे लिया गया था? तो इसका आंसर याद रखना भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा भारतीय संविधान अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए। ज़्यादातर जो पार्ट है बच्चों इससे लिया गया, अब बाकी देशों से कुछ कुछ पार्ट लिया गया। इसीलिए लिखा हुआ भारतीय संविधान में अन्य देशों से भी कुछ प्रावधान को लिए गए हैं। इसीलिए भारत को संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ को लिया गया भारतीय संविधान में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का उधार का थैला कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा भारतीय संविधान में अन्य देशों से, दूसरे देशों से क्या क्या प्रावधान लिया गया था। ये भी क्वेश्चन क्या है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस देश से क्या लिया गया है। तो पहला इसमें लिखा हुआ, इसमें लिखा है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से लिया गया सर्वाधिक मत के आधार पे चुनाव में जीत का फैसला। भारत में जो बच्चों वोटिंग होता है उसमें क्या चेक करते हैं? काउंटिंग होता है वोटिंग, जो सबसे ज़्यादा जिसका वोट होता है वहीं क्या होता है? जीत हासिल होता है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और दूसरा है जो सरकार का जो संसदीय स्वरूप, भारत में क्या है? संसदीय स्वरूप है, इसीलिए लिखा हुआ कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब तीसरा जो है विधायिका में अध्यक्ष
का पद और उनकी भूमिका। कानून निर्माण की विधि, कानून को किस तरीके से बनाना है वो भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया। और इस दूसरा है बच्चों कौन सा देश, फ्रांस का संविधान। फ्रांस से क्या लिए, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व का सिद्धांत। बंधुत्व का मतलब भाईचारा का सिद्धांत कहाँ से लिया गया बच्चों, फ्रांस से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्याय अगर दिलाना है तो वहाँ पे अमीरी गरीबी को नहीं देखेंगे, जो गलत होगा उसी को क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। वो कहाँ से लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया बच्चों, अमेरिका से लिया गया हुआ। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, तो ध्यान रखना बच्चों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, इसकी संविधान के संशोधन हम कर सकते हो, कहाँ से लिया गया, तो ध्यान रखना कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान की विशेषता को बताओ। इसका आंसर हो जाएगा पहला पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और साथ साथ क्या लिखित संविधान है, न अधिक लचीला है और न अधिक क्या है, कठोर है। क्या है दूसरा पॉइंट बच्चों, जो संविधान है भारत का न तो अधिक लचीला है, जो जब मन करे जब चेंज कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, और न ज़्यादा क्या है, अधिक कठोर है, दोनों का क्या मीडियम है, न ज़्यादा लचीला है न ज़्यादा कठोर है, दोनों का क्या है, मिक्सचर है। और दुनिया का सफल संविधान है। बहुत ऐसे देश है क्या उसमें संविधान बार बार क्या होता है, चेंज होते रहता है, इसीलिए लिखा कि दुनिया का क्या है, सफल संविधान है। दुनिया का सबसे सफल संविधान किसका है बच्चों, भारत का है। उसका इसमें क्या है, मौलिक अधिकार है, संसदीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि भारत का कोई भी इंसान किसी दूसरे राज्य में रह सकता हो, भारत का नागरिक ही कहलाएगा, इसीलिए लिखा भारत का एकल नागरिकता, कि अगर भारत का कहीं का भी अगर नागरिक हो तो किसी भी राज्य में रह सकता हो, भारत का ही नागरिक कहलाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, सार्वभौमिक मताधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है। उसमें धर्म अलग अलग नहीं है, सभी धर्म क्या है, इक्वल माना गया है, किसमें, संविधान में। और उसमें क्या है, सामाजिक न्याय है, और साथ साथ क्या बच्चों, संशोधन प्रणाली। इसमें 11 पॉइंट है, कम से कम इसमें 8 पॉइंट को अच्छे से लिखिए और याद करें। और इसका आंसर है, संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की क्या है, आत्मा है। बेसिकली इसमें संविधान का दर्शन सारांश के रूप में कर सकते हैं। जो भारत का जो संविधान है बहुत बड़ा है, इसको हम समरी के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, वही क्या कहलाता है बच्चों, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है जो संविधान है उसको शॉर्ट फॉर्म में उसका समरी को जो प्राप्त करते हैं, जो जानते हैं, वही क्या कहलाता है, संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। इसीलिए लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की क्या है, आत्मा है। इसमें हम संविधान की दर्शन सारांश, सारांश का मतलब समरी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उससे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।